मैं अपील करूंगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को। लड़कियां मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं। आज की एक खबर है जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं, और ये खबर खास करके भारत की या यूँ कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश की लड़कियों के लिए है और उनके लिए बहुत ही काम की खबर है। और वो खबर ये है कि जो लड़कियों के साथ, युवतियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, समाज में उनके खिलाफ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके लिए जो सबसे जिम्मेदार चीज़ है वो है मोबाइल। तो लिहाजा अगर आज से लड़कियां अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती हैं तो वो मोबाइल ना रखें। ये उनके लिए एक तरह से सुझाव है या चेतावनी है, और ये चेतावनी हम नहीं दे रहे हैं, ये चेतावनी दे रही हैं, ये सुझाव दे रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गठित होती है राज्य महिला आयोग, जो महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के लिए उसके एक तरह से कह लीजिए स्पीडी ट्रायल, उसके सुनवाई के लिए एक आयोग बनाया गया है। उसकी सदस्य हैं मीना कुमारी साहिबा, और वो आज मीटिंग करने के लिए पहुंची थी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी राज्य, माफ़ कीजिएगा, पश्चिमी जनपद अलीगढ़ में। और वहाँ पर उन्होंने महिलाओं से मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी, और उसके बाद जब मीडिया के साथ वो रूबरू हुई तो जब उनसे पूछा गया कि समाज में जो इस प्रकार से चीज़ें बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे इसके लिए इस मोबाइल को जिम्मेदार ठहराया है कि लड़कियाँ जो मोबाइल लेके घंटों बात करती हैं और वो उनके साथ होने वाले इस दुर्व्यवहार के लिए, मोलेस्टेशन के लिए, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए वो मोबाइल जिम्मेदार है। और उन्होंने इसके लिए इन युवतियों की, इन लड़कियों की माँओं को भी सीधे सीधे चिताया है। तो ये पूरी खबर जरा देखिए, सुनिए और समझिए उनके इस तर्क को कि वो बात कितनी तर्कसंगत है कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के लिए या लड़कियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के लिए मानसिकता नहीं बल्कि मोबाइल जिम्मेदार है। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल ये पूरा मामला यूं है कि उत्तर प्रदेश सरकार में महिलाओं की हकों हुकूक की आवाज़ को कायम रखने के लिए, उनके साथ हो रहे अत्याचार में उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार के जो राज्य महिला आयोग है उसकी सदस्य हैं मीना कुमारी। और मीना कुमारी पहुंची थी अलीगढ़, वहां महिलाओं की समस्याएं जानने के लिए, उनके साथ होने वाले जो कानूनी उनको और मदद दिलाने के लिए, या कुछ ऐसी महिलाएं जो पीड़ित हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है उसके लिए। और वो अलीगढ़ में उनसे मुलाकात कर रही थी। इसके बाद मुलाकात करने के बाद वहाँ पर जब मीडिया ने उनसे बात किया तो उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बात की वकालत की है कि ये माँओं की जिम्मेदारी है कि वो अपनी लड़कियों को मोबाइल न दें, और अगर देती हैं तो उनकी एक तरह से दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो मोबाइल दे भी रही हैं तो पूरी तरह से उसकी जासूसी की जाए कि वो किससे बात कर रही हैं, किसके साथ चैट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं और जिसके साथ बात करती हैं उसके साथ भाग जाती हैं। सीधे सीधे इस तरह का शब्द उन्होंने मीडिया को दिए हुए अपने बयान में, अपने बाइट में कहा है। और उन्होंने जो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार के मामले सामने आ रहे हैं, मोलेस्टेशन के मामले आ रहे हैं, उसके लिए सीधे तौर पर मोबाइल को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और उनका कहना है कि मोबाइल एक बड़ी समस्या बन के उभरी है, इसलिए कम से कम फिलहाल जो युवा लड़कियां हैं उनको मोबाइल ना दी जाए। और अपने बाइट में भी उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से कहा है, अब जोर देकर कहा है। तो हम आपको सुनवाते हैं उनकी ये बाइट और देखिए उनके विचार मोबाइल, लड़कियां और उनके साथ हो उनकी सुरक्षा को लेके। मीना कुमारी जी सदस्य हैं राज्य महिला आयोग के, उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिनिधित्व करती हैं, और क्या है उनके विचार। ये बहुत जिस तरह से हम देख रहे हैं रेगुलर रेप के केसेस आ रहे हैं, अभी अलीगढ़ में भी एक बच्ची के साथ हुआ, बरेली में हुआ, तो क्या मानसिकता है इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस तरह के केसेस नहीं रुक रहे? नहीं, वो तो है, सख्ती तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है, और
किस लड़के के साथ बैठ रही हैं, मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फ़ोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। तो क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूँगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है।